इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है और इस कार्तीय गुणन के क्या गुण होते हैं। इसके लिए हम पहले दो समुच्चय ले लेते हैं। इनमें से पहला समुच्चय A है जिसके अवयव A, B और C हैं और दूसरा समुच्चय B है जिसके अवयव X और Y हैं। अब कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए आइए हम इन समुच्चयों का आरेख बना लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। तो यह हमारा समुच्चय A है और यह समुच्चय B है। हमें इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। अब इस गुणन को हम A का B से कार्तीय गुणन या A क्रॉस B लिखते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम इसके पहले समुच्चय यानी समुच्चय A के हर अवयव का दूसरे समुच्चय यानी समुच्चय B के हर अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ समुच्चय A का पहला अवयव A है। इसका हम युग्म बनाते हैं समुच्चय B के पहले अवयव के साथ जो कि X है। इस युग्म को हम लिखेंगे A, X और इस प्रकार जो युग्म हमें मिलता है उसे हम कोष्टक के अंदर इसी क्रम में लिखेंगे। इस तरह की युग्मों को हम क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्रमित युग्मों को हम आगे समझेंगे। आइए पहले हम सभी युग्म बना लेते हैं। अब जैसे हमने A का युग्म X के साथ बनाया, इसी तरीके से हम A का युग्म Y के साथ बनाएंगे। इससे हमें क्रमित युग्म A, Y मिलेगा। इस प्रकार हमने समुच्चय A के पहले अवयव A का समुच्चय B के सभी अवयवों के साथ युग्म बना लिया। इसलिए अब हम समुच्चय A के अगले अवयव का समुच्चय B के अवयवों के साथ युग्म बनाएंगे। तो समुच्चय A का अगला अवयव है B और जब हम समुच्चय B के सभी अवयवों के साथ इसके युग्म बनाते हैं तो हमें जो युग्म मिलते हैं वो हैं B, X और B, Y। इसी प्रकार जब हम समुच्चय A के आखिरी अवयव C के समुच्चय B के सभी अवयवों के साथ युग्म बनाते हैं तो हमें C, X और C, Y ये युग्म मिलते हैं। तो इस प्रकार हमें समुच्चय A के समुच्चय B के साथ सारे क्रमित युग्म मिल गए। अब हम इन सारे युग्मों को एक मझले कोष्टक के भीतर रख देंगे और इसे एक समुच्चय की तरह लिख देंगे। इससे हमें ये जो सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय मिला है यही है A का B से कार्तीय गुणन। हम कह सकते हैं कि A का B से कार्तीय गुणन इन दोनों के अवयवों के युग्मों का एक समुच्चय है। ये युग्म क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, जिनमें पहला अवयव पहले समुच्चय से लिया जाता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लिया जाता है और हम ऐसे सारे युग्म बनाकर इस कार्तीय गुणन को पूरा करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो इसे इस तरह से समझिए कि क्रमित युग्म अवयवों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें अवयवों का एक विशेष क्रम होता है और इस क्रम में उन्हें रखा जाता है। जैसे यदि हम एक क्रमित युग्म लिखें 1, 4 और एक दूसरा क्रमित युग्म लिखें 4, 1 तो ये दोनों समान नहीं होंगे। क्रमित युग्म का यही अर्थ होता है, यानी इसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम निर्देशांकों का उदाहरण ले सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जब हम किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं तो वहां X और Y निर्देशांकों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि हम इन दोनों 1, 4 और 4, 1 को निर्देशांक समतल में दर्शाएं तो 1, 4 में 1 X अक्ष में होगा और 4 Y अक्ष में होगा। इसलिए 1, 4 की स्थिति यहाँ कहीं पर होगी और इसी प्रकार 4, 1 में 4 X अक्ष में होगा और 1 Y अक्ष में होगा, इसलिए इसकी स्थिति यहाँ कहीं पर होगी। इससे स्पष्ट है कि 1, 4 और 4, 1 इन दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए ये क्रमित युग्म है। क्रमित युग्मों को हम कोष्टक के भीतर लिखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है तब हम इन्हें कोष्टक के भीतर लिखते हैं और इन्हें क्रमित युग्म कहा जाता है।
लेकिन जब इनका क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम कोष्टक नहीं लगाते और तब यह क्रमित युग्म नहीं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है, मान लीजिए कि यह समीकरण है x का वर्ग धन 4x ऋण 5 बराबर 0। जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें इसके दो हल मिलते हैं, x बराबर 1 और ऋण 5। यहाँ पर हमें कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम इन दोनों का क्रम बदलकर x बराबर ऋण 5 और 1 भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यह भी सही उत्तर होगा। यहाँ पर अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यह क्रमित युग्म नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि जब हम कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं तो इसमें जो क्रमित युग्म बनते हैं उनका क्रम समुच्चयों के क्रम के अनुसार होता है। जैसे यदि हम a का कार्तीय गुणन b से कर रहे हैं तो हम a, x क्रमित युग्म बना सकते हैं, लेकिन x, a क्रमित युग्म नहीं बना सकते। यानी कि इन क्रमित युग्मों के ये जो पहले अवयव हैं a, b और c, ये सभी पहले समुच्चय से होंगे और जो दूसरे अवयव हैं जैसे जो यहाँ पर है x और y, ये दूसरे समुच्चय से होंगे। हम इस कार्तीय गुणन के लिए a, x को x, a नहीं लिख सकते हैं। अब इसी की जगह यदि हमें b का a से कार्तीय गुणन यानी कि b क्रॉस a ज्ञात करना हो तो क्रमित युग्मों में अवयवों का क्रम बदल जाता है। आइए हम b का a से कार्तीय गुणन ज्ञात करके देखते हैं कि क्रमित युग्मों में अवयवों का क्रम कैसे बदलता है। लेकिन इससे पहले हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को रोककर इसे पहले खुद करने का प्रयास करें। अब यदि आपने प्रयास कर लिया है तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो अब हम b का a से कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए समुच्चय b के हर अवयव का समुच्चय a के हर अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। पहले हम x का युग्म बनाते हैं a के अवयवों a, b और c के साथ। तो इससे हमें x, a, x, b और x, c ये युग्म मिलते हैं। इसी प्रकार b के दूसरे अवयव y का a के अवयवों के साथ युग्म बनाने पर हमें y, a, y, b और y, c ये युग्म मिलते हैं। तो ये जो समुच्चय हमें मिला यह b का a से कार्तीय गुणन है, जो कि a का b से कार्तीय गुणन से पूरी तरह से अलग है। अब एक और बात हम जान लेते हैं कार्तीय गुणन के बारे में, वो यह कि कार्तीय गुणन में कुल कितने अवयव होते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो b का a से कार्तीय गुणन करने पर हमें कुल 6 अवयव मिलते हैं, जो कि a के अवयवों की कुल संख्या और b के अवयवों की कुल संख्या के गुणनफल के बराबर है। यह वास्तव में कार्तीय गुणन का एक सामान्य गुण है। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास कोई भी दो समुच्चय a और b हों और उनमें अवयवों की संख्या p और q हो तो इनके कार्तीय गुणन में सामान्यतः p गुणा q के बराबर अवयव होंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने समझा कि कार्तीय गुणन क्या होता है और उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं।